गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इल्यूमिनेंस चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट से फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहला चीज है कि लाइट जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो लाइट जो होता है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार का लाइट होता है। लाइट जो हम लोग के आंखों पर पड़ता है उसी के कारण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक वस्तु लाइट को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद उसकी शक्ति को कम कर करके हम लोग के आंखों पर भेजता है। तो डायरेक्ट लाइट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट लाइट किसे कहते हैं? डायरेक्ट लाइट उस लाइट को कहा जाता है जो डायरेक्ट किसी सोर्स से निकल रहा है और वो डायरेक्ट हम लोग की आंखों पर पड़ रहा है, जैसे सूरज का लाइट, चांद का लाइट, ये सभी डायरेक्ट लाइट के श्रेणी में आते हैं। सेकेंड है हम लोग का रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट अर्थात करने का मतलब ये हुआ कि वैसा लाइट जो सोर्स से निकलने के बाद किसी वस्तु पर टकराता है और उस वस्तु से टकराने के बाद फिर हम लोग की आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को जिस कलर का वस्तु रहता है वो कलर हमको दिखाई देता है। जैसे पेड़ के पत्ते जो होते हैं हरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य की प्रकाश जब पेड़ के पत्ते पर पड़ती है तो उस पेड़ का पत्ता जो होता है सूर्य के बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है और केवल हरे कलर को रिफ्लेक्ट करता है जो हम लोग के आंखों पर पड़ता है, तो वो चीज हमको हरा रंग का दिखलाई देता है। यही चीज हर एक वस्तु में होता है। जब लाइट इस पर पड़ता है तो वो लाइट उस वस्तु के, वह वस्तु जो होता है उस लाइट में से बाकी कलर को तो ऑब्जर्व कर लेता है और जिस कलर का वो वस्तु होता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमको अलग अलग रंग दिखलाई देता है। नेक्स्ट है हम लोग का रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट हम लोग कहते किसे हैं? जैसे एक हम लोग रंगीन ग्लास लेते हैं, रंगीन शीशा लेते हैं या कोई पन्नी लेते हैं। जब पन्नी को हम लोग अपने आंखों के सामने रखते हैं तो हम लोग क्या महसूस करते हैं कि पूरा कलर उसी के अनुसार हमको दिखाई दे रहा है। तो जब कोई लाइट किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे पार होकर करके हम लोग की आंखों पर पड़ता है तो वो वस्तु क्या करता है कि उस प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में या जो सूर्य के प्रकाश में से जो कलर होता है बाकी कलर को तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन उससे होकर करके जो कलर हमको बाहर निकलता है, जिस कलर का वो वस्तु होता है वही कलर हम लोग को दिखाई देता है। जैसे हम लोग अगर ट्यूबलाइट के ऊपर एक हरा पन्नी डाल दे तो हम लोग देखते हैं कि सारा चीज हरा हरा दिखाई देने लगता है। रेड पन्नी डाल दे तो रेड दिखाई देने लगता है। अगर हम लोग ग्लास में अलग अलग कलर का ग्लास यूज करें तो उससे जब लाइट प्राप्त होता है तो चारों तरफ वही लाइट प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इल्यूमिनेंस का फैक्टर क्या क्या है, इल्यूमिनेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। इल्यूमिनेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? इल्यूमिनेंस को प्रभावित करने के ये 4 फैक्टर हैं। पहला है स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो का मतलब हुआ कि दूरी, प्रकाश से तल की दूरी। जैसे मान लेते हैं कि किसी रूम में हम लोग लाइट को लगाए हुए हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट को लगाए हुए हैं, और यदि रूम का हाइट काफी ज्यादा है तो प्रकाश जो बल्ब या ट्यूबलाइट से हमको नीचे सतह तक पहुंचेगा, वो लाइट का मात्रा जैसे जैसे हाइट ज्यादा होगा वैसे वैसे लाइट का मात्रा जो है वो कम होता जाता है। सेकेंड है एरिया ऑफ सरफेस, अर्थात जिस क्षेत्र को हमको प्रकाशित करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सा रूम है और उस रूम में अगर हम लोग एक बल्ब या 2 बल्ब लगाते हैं तो उसी के अनुसार हम लोग का जो लाइट है वो उसमें यूज होगा। तो जितना बड़ा एरिया रहेगा उसी के अनुसार हम लोग को उसमें लाइट का व्यवस्था करना पड़ता है। नेक्स्ट है हम लोग का मेथड ऑफ लाइट। मेथड ऑफ लाइट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हम लोग अपने रूम को सजाने के लिए लाइट का अलग अलग मेथड बल्ब के ऊपर
अलग अलग प्रकार के कवर को करते हैं, जिसके कारण हम लोग का लाइट ज्यादा और चमकीला प्राप्त होता है। तो कलर ऑफ मेथड जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें देखेंगे कि लाइट का कितना मेथड है, कितने मेथड से हम लोग प्रकाश को अपने रूम में फैलाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि किसी अगर ज्वेलरी की दुकान में हम जाते हैं तो उसका जो लाइट होता है वो अलग सिस्टम का लाइट होता है। जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वहां का हर एक जगह का लाइट अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मेथड ऑफ लाइट क्या क्या होता है। तो कलर के इमेज को प्रभावित करने में मेथड ऑफ लाइट काफी अहम भूमिका निभाता है। चौथा है हम लोग का कलर ऑफ रूफ एंड वॉल। कलर ऑफ रूफ एंड वॉल का मतलब जो हम लोग का रूम है उसमें जो हम दीवार में जो कलर किए हुए हैं या जो छत सीलिंग का जो कलर है वह लाइट को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि कोई भी वस्तु से टकरा करके लाइट हम लोग के आंखों पर पड़ता है, तो ये फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम लोग देखते हैं कि किस जगह पर कितने लक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, और ये चार्ट जो है ये एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, इसलिए इस चार्ट्स को ध्यानपूर्वक आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फर्स्ट है हम लोग का कार्यालय, होटल या सार्वजनिक हॉल या रेस्टोरेंट या स्टडी रूम, जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी रूम। इसमें हम लोग को 85 लक्स लाइट का अगर व्यवस्था हो तो हम लोग को पर्याप्त लाइट मिलता है। इसी तरह से बैंक कार्यालय या लाइब्रेरी में, बैंक कार्यालय लाइब्रेरी में हम लोग को 130 लक्स मिनिमम प्रकाश का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कक्ष, जहां पर डॉक्टर लोग किसी मरीज का ऑपरेशन करते हैं, वहां पर लाइट का संख्या जो है, लाइट का जो शक्ति होना चाहिए वो 160 से 250 लक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का ड्राइंग कक्ष। ड्राइंग कक्ष में हम लोग को 250 से लेकर के 500 लक्स लाइट की क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है हम लोग का स्टोर कक्ष। स्टोर कक्ष जिसमें हम लोग अपने घरेलू सामान को एक रूम में रख देते हैं, उसी को स्टोर कक्ष कहा गया है। जीना अर्थात स्टेयर के सीढ़ी पर जो हम लोग बल्ब का प्रयोग करते हैं, या गैलरी में अर्थात बरामदे में जो हम लोग लाइट का प्रयोग करते हैं, उसका शक्ति 30 से 35 लक्स होना चाहिए। इसी प्रकार शोरूम में, डिपार्टमेंटल स्टोर में हम लोग जो लाइट देखते हैं, जो लाइट प्रयोग करते हैं, उसका शक्ति जो होता है वो हम लोग का 160 लक्स होता है। इस प्रकार हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो लाइट हम लोग प्रयोग करते हैं, इस प्रकार हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो लाइट का प्रयोग करते हैं, लाइट कितना होना चाहिए, इसका इस चार्ट में हम लोगों ने वर्णन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।